ਅਸੀਂ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾर्डिंग ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਵਾਕਿਆ ऐसी कि जी तरबियत का पंजाब दी नाजमीन दी हो रही सी और मैं लाहौर का मोहतमिद सा गालिबन तैयब शाहीन भाई नाल और मेरी जिम्मेदारी इंतजामात दी और मतबख दी सी और मैं काम कुम करके जो वापस आया तो इशा तो बाद एक महफिल सजी हुई सी जामिया मस्जिद दे हाल विच और उत्थे एक मुशायरा कम गुफ्तगू चल रही सी और साथियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਔਰ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਭਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਜੀਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਟੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਚਿੱਠ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਜੱਬਾਰ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੱਬਾਰ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਬਾਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ 2 ਦਫਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ। मैं पहला ना खड़ा होया फिर दोबारा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी मैंने कहा है कि किसी ने किसी की दूसरे के नाम की चिट नहीं लिखनी, आपने लिखनी तो अपनी चिट लिखनी थी, आपने क्यों लिखी इसकी इनके नाम की चिट। मैं चूँकि दूर बैठा था तो मैं उसका जवाब दे नहीं सकता था। मैं चुप कर गया। मैं हूँ बोल रहा तो की बोलना उत्थे इन्ना मजमा माशाअल्लाह और सारे लोग मुड़ के मेरे वाल वेख रहे कि किनू झाड़ पै रही। फिर मैं उन्होंने जो देखा कि अभी जिम्मेदार बंदा थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने कहा खड़े हो जाएं। मैं फिर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा आ जाएं स्टेज पे आ जाएं। अच्छा। मैं भी तकरीबन स्टेज का आदी नहीं हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं मतलब ख्वाहिश नहीं करके जाता रहा। मैं भी समझो पिछले ग्रुप पीछे समझे जाना। जब मैं स्टेज पे पहुँचा उन्होंने कहा जब आपको सुनाना पड़ेगा क्योंकि आपने ये वायलेशन की है, नाउ यू हैव टू। अच्छा एज ए पनिशमेंट। हाँ जी एज अ पनिशमेंट। एज अ पनिशमेंट। तो मैंने एक इकबाल अजीम की नज़म याद सी FSC के दौर एक दफ़ा रात वेले TV ते मुशायरा लग्या सी PTV ते। तो मैं भी सुन रहा था तो मेरा दोस्त अपने घर सुन रहा था। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ अपने ज़ब पे नाज था सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आँख कैसे छलक गई मुझे गम है ये बुरा हुआ, मुझे आप क्यों ना समझ सके ये अपने दिल से ही पूछिए, बहुत अच्छे। मेरी दास्तान हयात का है वरक वरक खुला हुआ। कहना मेरे सामने से अभी अभी जो नज़र बचा के गुजर गए, सही, मेरे सामने से अभी अभी जो नज़र बचा के गुजर गए वो मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। बहुत अच्छे। और सब तो मशहूर शेर जड़ा उस तरबियत गाह च होया कि मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का ख़त मिला। बहुत वाह। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का ख़त मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। वो जो कि जवानी सी ना एकदम पूरी तरबियत गाह पॉपुलर हो गई। बहुत मेरे एक गोशाए ख्याल में मेरी जान से भी अजीज तर। बहुत अच्छे। मेरे एक गोशाए ख्याल में मेरी जान से भी अजीज तर, मेरा एक रफ़ीक ऐसा भी है जो मिला कभी ना जुदा हुआ। बहुत अच्छे। मुझे जो भी दुश्मन जा मिला वही पुख्ता कार जफा मिला। वाह। मुझे जो भी दुश्मन जा मिला वही पुख्ता कार जफा मिला, न किसी की ज़रब गलत पड़ी न किसी का तीर खता हुआ। बहुत अच्छे। और मुझे हम सफ़र मिला भी तो, मुझे हम सफ़र मिला भी तो वो सितम नसीब मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ कहीं रास्ते में लुटा हुआ। सर मुकर्रर ये मुझे हम सफ़र मुझे हम सफ़र मिला भी तो बहुत खूब, वो सितम नसीब मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ कहीं रास्ते में लुटा हुआ। अलहमदुलिल्लाह जो ऐलान होया प्राइज़ का, मेरा फर्स्ट प्राइज़ आ गया।